ठीक है, फिर आज हम लोग यही देखते हैं। ठीक है, हम लोगों को जो पढ़ना है ये पढ़ना है कि फ्लोएम, ठीक है, जो फ्लोएम है इसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, फ्लोएम में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। हम लोगों ने जब वेस्कुलर बंडल पढ़ा था तो वहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो जाइलम पढ़ा था, दूसरा हमने फ्लोएम पढ़ा था। जाइलम हमारा क्या था, वाटर लेकर के जा रहा है, मिनरल्स को लेकर के भी जा रहा है, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करा रहा था। ठीक है, लेकिन था कैसा, यूनिडायरेक्शनल। कह रहा कि जो फ्लोएम है इसका डायरेक्शन क्या था। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल भी लिखा हुआ है कहीं और कहीं मल्टी डायरेक्शनल भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो वही कह रहा कि जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कह रहा कि फ्लो कैसे होगा, इसका सोर्स क्या है और सिंक क्या है। यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स। जहाँ पे स्टोरेज होगा उसको हम सिंक कहेंगे। जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम सोर्स कहेंगे, और जहाँ पे स्टोरेज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सिंक। ठीक है, फूड का फॉर्मेशन किस फॉर्म में हो रहा है इसमें, ठीक है, होगा ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में। इतनी सारी चीजें इसको क्यों करनी पड़ रही है, ग्लूकोज से सुक्रोज में वो चेंज कर रहा है अपने आप को, फिर सुक्रोज से किस में ट्रांसफर कर रहा है, स्टार्च में। ठीक है, बना चाहता तो क्या करता, डायरेक्ट ग्लूकोज को ही ट्रांसफर कर देता, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर देता, लेकिन ये किस फॉर्म में जा रहा है, सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज हमारा क्या है, डाइसेक्राइड्स है। ठीक है, ये है क्या, डाइसेक्राइड है। ये इसलिए जा रहा है, अगर ग्लूकोज जाता तो क्या होता, ये वहीं पे एक्टिव हो जाता, किसी के साथ एक्टिवेट हो जाता है ये। ठीक है, सुक्रोज क्या है हमारा, ये डाइसेक्राइड है, ये उसी के थ्रू फ्लो होता हुआ चला जाता है, इसका ऑब्जर्वेशन जा करके सिंक में होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि सिंक और स्टोरेज जो हो रहे हैं, फूड जहाँ पे बन रहा है, सोर्स जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या होगा, कभी कभी दोनों चीज़ें डिफरेंस हो जाती हैं। सोर्स क्या है हमारा, लीफ है, उसमें हो रहा है। ठीक है, स्टोरेज कहाँ है हमारा, रूट है। लेकिन स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, चीज़ें चेंज हो जाती है, जो पतझड़ वाला चीज आता है। ठीक है, उस समय क्या होता है, ठीक है, जो हमारे पत्ते हैं, लीफ हैं, वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, फूड का फॉर्मेशन वहाँ नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ जो स्टोर रहता है, यहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बाई डायरेक्शनल। एक बार रूट से जा रहा है, एक बार लीफ से जा रहा है। ठीक है, जो स्टोरेज है उसका भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एक बार जहाँ पे बन रहा है वहाँ से भी उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसी चीज़ को उन्होंने प्रूव किया था, किसने, गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट से, कि फ्लोएम ही है जो फूड को ट्रांसफर कर रहा है। कह रहा है जो फूड है हमारा, यही प्राइमरी सुक्रोज है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, सुक्रोज में। यही सुक्रोज हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, किसके द्वारा, वेस्कुलर टिश्यू, यानी फ्लोएम के द्वारा, सोर्स टू सिंक। ठीक है, यही हमारा जो सोर्स है, जो लीफ हम जिसको कहेंगे, ये लीफ है हमारा, और ये जो सिंक है हमारा, स्टोरेज जहाँ हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे,
रूट। ठीक है, इसका मतलब लीफ से लेकर के रूट तक आना ही क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा शुगर है हमारा। शुगर का मतलब चाहे ग्लूकोज हो हमारा, चाहे सुक्रोज हो हमारा, ठीक है, कोई भी हो, चाहे माल्टोज, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, कई सारे हैं, चाहे डाइसेक्राइड हो, चाहे मोनोसेक्राइड हो या पॉलीसेक्राइड हो। कह रहा है कि जो शुगर है हमारा, वाटर के साथ इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये लीफ है, ये CO2 है हमारा, और ये सनलाइट हमारी। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे आया, शुगर का फॉर्मेशन हुआ, शुगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इधर भी जा रहा। कह रहा है कि ये क्या है? सिंक अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रेशर है लो है, और सोर्स में अगर हम देखें तो प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब फूड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक तरफ क्या है? कंपेनियन सेल हमारे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हमारे क्या है? सीप ट्यूब्स हैं, उसके बाद में हमारा क्या मिलता है? जाइलम। ठीक है, कंपेनियन सेल है, सीप ट्यूब है, और उसके बाद में हमारा जाइलम है। ठीक है, जाइलम से वाटर जिस तरफ फ्लो करेगा उसका ओपी ज़्यादा हो जाएगा, या टर्गर प्रेशर हमारा क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। जब टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा, टर्जिडिटी आ जाएगी, वाटर का फ्लो या फूड का फ्लो उस तरफ होने लगेगा। कह रहा है आप लोग जानते हैं, ठीक है, कोई भी पार्ट हो किसका? प्लांट का, हर एक पार्ट को फूड चाहिए, खाना क्या चाहिए? हर एक पार्ट को चाहिए, चाहे रूट हो चाहे सूट वाला पार्ट हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, जो डिवाइडिंग सेल होते हैं, उनको खाना ज़्यादा चाहिए, वाटर भी ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड कर रहे हैं, उनको एनर्जी ज़्यादा लगती है। वही कह रहा कि सिंथेसिस करते हैं ये फूड का, कहाँ बनता है? लीफ में, और कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? सिंक में। लीफ टू सिंक, अगर लीफ को देखा जाए तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा, ठीक है, और सिंक हमारा स्टोरेज हो जाएगा। कह रहा है यही क्या करता है, जो पार्ट होता है, हर एक पार्ट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये ले जा करके एक जगह स्टोर कर देता है। अगर स्टोर कर रहा है तो स्टार्च के फॉर्म में कर रहा है, बना रहा है तो ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहा है। कह रहा है कि हो क्या रहा है कि जो सोर्स है हमारा, ठीक है, और सिंक, कह रहा है ये दोनों क्या हैं? रिवर्स हैं। ठीक है, कभी भी सोर्स हमारा सिंक की तरह काम करने लगेगा, कभी सिंक हमारा सोर्स की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, जिसको हम अभी सिंक कह रहे हैं, पतझड़ में या स्प्रिंग सीजन में वो कैसा काम करने लगेगा? सोर्स का काम करने लगेगा, और जो हमारा सोर्स है वो सिंक की तरह बिहेव करने लगेगा। वही कह रहा है कि ये एक दूसरे के क्या हैं? रिवर्सेबल हैं। रिवर्सेबल का मतलब कभी ये कभी वो। ठीक है, वही कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द सीजन ऑफ प्लांट, कह रहा है कि अगर स्प्रिंग सीजन है तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जो सोर्स अभी तक हम कह रहे हैं, हो सकता है वही सिंक की तरह काम करने लगे। और है कैसा? रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब इस तरह का डायरेक्शन आप लोगों ने देखा होगा, या इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, वो भी, ये भी, दोनों तरफ क्या है? ट्रांसफर हो जाए एक दूसरे से। कभी सोर्स हमारा सिंक की तरह काम करने लगे, कभी सिंक हमारा सोर्स की तरह काम करने लगे। कह रहा है कि डिपेंड करता है ये सीजन पे, कौन सा सीजन चल रहा है। अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंडीशन कोई अब नॉर्मेलिटी हुई तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये है पूरा, ये सोर्स है हमारा, ये सिंक है। ठीक है, वही कह रहा है कि अगर हम देखें तो क्या होगा, जब पतझड़ नहीं रहेगा तो चीज़ें चेंज। कह रहा है जो शुगर हमारा स्टोर हो रहा है, ठीक है, मतलब स्टार्च जो स्टोर हो रहा है, ठीक है,
कह रहा ये कैसा है, मोबिलाइज्ड है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह इसका ट्रांसफर हो जाएगा। एक जगह से दूसरे जगह उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। जैसे मोबाइल आप लिए हैं, मोबाइल का मतलब ही क्या होता है, मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। कह रहा है यही बिकम सोर्स की तरह एक्ट एज करेगा। फूड हमारा अर्ली स्प्रिंग सीजन में अगर हम देखें, बर्ड्स में देखें, ट्री में देखें, तो ये कह रहा है सिंक की तरह बिहेव करने लगता है। कह रहा है जो बर्ड्स है हमारा, जो लीव्स है हमारे, ठीक है, ये सारे के सारे अगर स्प्रिंग सीजन में हम देखेंगे तो बाद में ये चीज़ें चेंज होंगी। कह रहा है नीड पड़ती है एनर्जी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए फोटोसिंथेटिक ऑपरेशन यूज करते हैं। जब भी फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है, फूड का फॉर्मेशन होगा, तब उससे क्या मिलेगी, एनर्जी। ठीक है, यही हमें और यही हम प्लांट को ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए, ये फ्लावरिंग बर्ड है जो हमारे बर्ड है, और ये लीफ बर्ड है। ठीक है, इसमें भी चीजें आकर के क्या हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं। कह रहा है अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखें, किसके बीच में, सोर्स के बीच में और सिंक के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखें तो कह रहा है ये कैसे हैं, वेरिएबल हैं। मतलब क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं, कभी सिंक कभी सोर्स, सोर्स कभी सिंक हो जाता है, सिंक कभी सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। कह रहा है यही डायरेक्शन डिपेंड करता है मूवमेंट का, फ्लोएम का, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। इसीलिए फ्लोएम को क्या कहा जाता है कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है उसमें। ये हमारा क्या है, प्लांट आ गया। ठीक है, ये देखिए इस एरो से क्या पता चल रहा है, ठीक है, कि जो डायरेक्शन है इसका कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। ये हमारा पूरा पूरा प्लांट है। ठीक है, ये अपवर्ड भी जा रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, और डाउनवर्ड नीचे की तरफ भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसको फूड कहाँ पहुंचाना है, प्लांट के हर पार्ट को देना है। ठीक है, कोई भी पार्ट हो प्लांट का, वहां तक खाना इसको पहुंचाना है। पहुंचाएगा कौन, फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्ट होगा। कह रहा कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम जो था हमारा कैसा था, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, लेकिन फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल है। क्यों, क्योंकि ये वाटर को ही ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे वाटर है, वाटर को ही लेकर के ये जा रहा है। कह रहा कि वन वे, ठीक है, एक ही तरफ फ्लो हो रहा है वाटर का ट्रांसपायरेशन के लिए। ठीक है, जो हमारा ट्रांसपायरेशन हो रहा था किस किस के थ्रू हो रहा था, हाँ, और तीन तरीके से हो रहा था। ठीक है, यही जाइलम ही ले जाता है वाटर को, वहीं पे इसका क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होता है। कह रहा कि फूड है, कौन लेकर के जा रहा है, फ्लोएम फूड लेकर के जा रहा है, जाइलम जल। दो ही चीजें याद रखिएगा, फ्लोएम जो है क्या लेके जाएगा, फूड, जाइलम जो है जल या वाटर को लेकर के जाता है।
कह रहा है यही ट्रांसपोर्टेड करता है जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन होता है, यही लॉन्ग एज देयर सोर्स, जो सोर्स हमारा जहाँ पे शुगर बना, शुगर का मतलब जो फूड हमारे बने हैं, ठीक है, वही है। कह रहा है कि ये सिंक होता है, उसी को एबल करता है, यूज करता है, स्टोर करा देता है, और यही बाद में क्या करता है, रिमूव कर देता है। होता क्या, अभी गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग यही चीज़ देखेंगे, ठीक है, गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट में कि फ्लोएम के थ्रू ही क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर उसके थ्रू नहीं होता तो क्या होता, हमारा जो रूट है हमारे डाई नहीं होते, वो मरते नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए वो उस एक्सपेरिमेंट से यही चीज़ बताई गई है कि जो फ्लोएम है सिर्फ क्या लेकर के आ रहा है, फूड ही लेकर के आ रहा है, और वही डिफरेंट पार्ट को प्रोवाइड कराता है। ये हमारा फ्लोएम है, ये इधर से वाटर आया, इसका मतलब इधर जाइलम होगा, ठीक है। यही पूरा है, यही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये सिंक है हमारा, ये हमारा सोर्स है, इसका मतलब ये लीफ होगा, ठीक है, लीफ की तरह, और ये रूट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे खाना बन रहा है, फूड यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे स्टोर हो रहा है स्टार्च। कह रहा है जो फ्लोएम है इसका सेप मेनली अगर देखा जाए तो किसके लिए है, ठीक है। कह रहा है कि अदर शुगर अगर देखें, हार्मोन्स देखें, और अमीनो एसिड्स देखें। अमीनो एसिड का मतलब क्या, प्रोटीन्स, ठीक है, हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक भी इसी को कहते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। कह रहा है कि ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसलोकेटेड होते हैं थ्रू किसके, फ्लोएम। बेटा तुम तो फाइलम पता नहीं कहाँ से पा गए हो। फाइलम तो पढ़ चुके ना, अच्छा वही पढ़े, वो भी दिमाग पे वही भरा है। कह रहा कि फ्लोएम हमारा क्या क्या लेकर के जाता है, कह रहा मेनली तो ये क्या करता है, वाटर का और सुक्रोज का ही ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। कह रहा मेनली ये किसका कराता है, वाटर का और सुक्रोज का, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या करेगा, शुगर है हमारे, हार्मोन्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं, इन सबको भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कराता है। लेकिन जो मेनली कराता है वो क्या कराएगा, वाटर और सुक्रोज, ठीक है, ये दो चीज उसका मेनली है। इसके अलावा शुगर का भी कराता, हार्मोन्स का भी कराएगा, और अमीनो एसिड को, ताकि उसको कोई बीमारी ना हो, उसके अंदर कोई कमी ना हो, कोई डिफिशियंसी ना हो, वरना प्रोटीन की कमी हो जाएगी कि नहीं, ठीक है, हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, या तो हम बाहर से उसको प्रोवाइड कराएं। कह रहा कि सुक्रोज यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड करते हैं, ये जो लीफ है इसको अगर हम कहते हैं, क्या कहता है कि लोडिंग हो रही है, और यहाँ पे जब हम ला करके इसको ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पे, उसको क्या कहेंगे, अनलोडिंग। यहाँ पे हमने लोड किया, लोड करने का मतलब फूड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, सुक्रोज वहाँ पे बना, ग्लूकोज बना, सुक्रोज हमारा कन्वर्ट होते स्टार्च तक आकर के हमने क्या किया, लोडिंग कर दिया। जैसे कोई व्हीकल है उस पर क्या करते हो, कोई सामान है तो क्या करोगे, उस पर पहले लोड करते हो, फिर वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, जिसका होगा वो क्या करेगा, अपना लोड करा देगा, ले लेगा। तो फ्लोएम का यही काम है, सिर्फ ले करके जाता है, वहाँ दे देता है, फिर वापस। सिंक बहुत भूखा इंसान है, हमेशा भूखा ही रहता है, कोई भी सामान आता है सबको कहता है हमें दे दो। खाने की भूख तो सबको रहती है ना। कह रहा कि अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देखें
ये चाहे मुंच पढ़ो चाहे मंच पढ़ लो, ठीक है। इन्होंने मंच हाइपोथेसिस, ठीक है, मंच हाइपोथेसिस, ठीक है। ये मंच साहब की क्या थी, परिकल्पना थी कि मतलब ऐसा हो रहा होगा। उन्होंने क्या किया था, परिकल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, परिकल्पना करना कि ऐसा होता होगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट का मतलब, हाँ, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, हिंदी नहीं इंग्लिश में बताओ। हिंदी में ना बताइए, इंग्लिश में बताइए। एक्सपेरिमेंट का मतलब जो चीज हो रही वो कर करके हम साबित करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट। कह रहा है यही हेल्प करता था, और सब जानते हो कि ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट प्लांट में। कह रहा है कि जो फ्लोएम है हमारा, इशारे इशारे में क्या बात कर रहे हो। ये देखिए, ये उनकी क्या थी, परिकल्पना थी कि इस तरह हो रहा होगा प्लांट में, ठीक है। इन्होंने ये देखिए ग्लास ट्यूब लिया, जिसको इन्होंने क्या माना कि ये हमारा क्या है, फ्लोएम की तरह ये बिहेव कर रहा है, ठीक है। इन्होंने इसको क्या माना, सोर्स, मतलब ये लीफ की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या माना कि सिंक की तरह ये बिहेव कर रहा है। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, मंच साहब ने, जिसको क्या कहा, ग्लास ट्यूब लिया जिसको फ्लोएम माना, एक तरफ इन्होंने बीकर की तरह लगाया, ठीक है, या कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, उसको लगाया, उसको लीफ की तरह बिहेव किया, और इधर इन्होंने एक और लगाया जिसको क्या माना, सिंक की तरह। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जो फूड है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है। तो इनकी परिकल्पना क्या हुई, सही हुई कि हाँ फ्लोएम इसी तरीके से खाना लेकर के जाता है, प्लांट पार्ट के हर एक पार्ट को प्लांट के कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम। इन्होंने कहा कि जो प्योर वाटर है हमारा वो भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया हमारा। जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा। अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तब कंडीशन क्या बनेगी, अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रहा है तब क्या होगा कंडीशन, और वाटर ग्रेडियंट ज्यादा हो रहा है तब क्या कंडीशन होगी। अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वाटर कम है, यही तो हो रहा है। पूरे में तो यही हमने पढ़ा है कि अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो फ्लो किधर से किधर होगा, सोल्यूट के टर्म में बताना है, वाटर के टर्म में नहीं बताना है यहाँ। कह रहा है कि अगर जो हमारा सोल्यूट है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फ्लो हमारा किधर से किधर होगा। ये देखो, ये क्या कह रहा है कि ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, तभी हुआ ना। इधर क्या कह रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब वाटर इधर ज़्यादा है। जाइलम की तरफ जाएगा
वाटर या जाइलम से सीव ट्यूब की तरफ आएगा। यही तो होता है। एक सेकंड, ये पूरा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमारा क्या है, ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। ये हमारा कंपेनियन सेल है, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं इसी में, सीव ट्यूब हमारे बन गए, और यहाँ पे हमने क्या देखा, जाइलम बन गया, ठीक है। ये है पूरी। कह रहा है कि यहाँ पे जो है फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, सोर्स मान लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम सिंक मान लेंगे। अब तो बताओ किधर से किधर होगा, अब तो देख के बताइए बेटा। फूड हमारा जब यहाँ बन रहा है तो कंसंट्रेशन हमारा कहाँ ज़्यादा होगा, ऊपर ही तो ज़्यादा होगा, सोर्स में। तो ये जो जाइलम है इसका वाटर का मूवमेंट इधर होगा या इधर होगा, ये देखना है, ये डिफरेंस बताना है। एरो बताइए, एरो इधर जाएगा या एरो इधर जाएगा? जब स्लोट इधर ज्यादा हमारा हो रहा है तो वाटर भी तो हमारा इधर ही आएगा, वाटर इधर आएगा। टर्गर प्रेशर हमारा ज्यादा होगा तभी तो मूवमेंट होगा सिंक की तरफ। अगर टर्गर प्रेशर हमारा ज्यादा नहीं होगा तो मूवमेंट कैसे होगा सिंक की तरफ, नहीं होगा ना। तो यही चीज समझना है कि जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर उसी की तरफ आएगा, टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा तब जाकर के मूवमेंट होगा, ठीक है। ये हमारा सीव ट्यूब है और ये हमारे जाइलम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब वाटर हो जाएगा, सोलूट हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट इसकी तरफ होने लगेगा, ठीक है। और फूड का मूवमेंट इधर होगा सिंक की तरफ। धीरे 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 करके क्या होगा, सिंक हमारा भर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी भूख नहीं मिटती है, ये जितना फूड रहता है सारा कहता है दे दो, स्टोर कर लेता है और तुरंत कन्वर्ट कर देता है किसमें, सुक्रोज में। बगल वाले सेल को भी नहीं पता चलता है कि ग्लूकोज आया था, सुक्रोज आया था, तुरंत कन्वर्ट कर देता है, कहता हमें मिला ही नहीं है, ठीक है। और वो देखते हैं तो ग्लूकोज रहता ही नहीं, सुक्रोज के फॉर्म में रहता है, उसको तुरंत कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में। दूसरा आया, कह रहा है कि जब प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक। कह रहा है कि प्रेशर से किसी चीज का फ्लो हो, यही वाली चीज जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो टर्गर प्रेशर बना है, टर्गर प्रेशर जिस पे जितना ज्यादा होगा फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। कह रहा है कि ये एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है, इसी को एक्सेप्ट किया गया है और यूज किया गया है किसको, ट्रांसलोकेशन के लिए। मतलब वाटर का या फूड का एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसी को हम क्या कह रहे थे, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अगर एक सेल से दूसरे सेल में ही हो जाता तो डिफ्यूजन हो जाता या ऑस्मोसिस के थ्रू ही हो जाता है, लेकिन जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। कह रहा है कि शुगर जो है यही कहाँ से, सोर्स से लेकर के सिंक तक जाता है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, यही वाली फ्लो है। इसी पे प्रेशर क्रिएट होता है, इसी की वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सोर्स में बनता है, सिंक तक जाता है। ये पूरा
एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। कह रहा ये रूट है, रूट का मतलब यहाँ पे स्टोर हो गया चीजें, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, शुगर हमारा जो लीव्स है, ठीक है, यही हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस का थ्रू का मतलब क्या होता है कि एक्टिव हो रहा है या पैसिव? पैसिव डिफ्यूजन। इसका मतलब सेल टू सेल, आसपास के ही सेल में ही डिफ्यूजन हो रहा है। जब लंबा डिफ्यूजन होगा तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहेंगे, और क्या होगा, एक्टिव होगा। कह रहा कि टिप ऑफ स्टेम ये भी है, यहाँ पे भी स्टोरेज होता है चीजें। यहाँ पे क्या, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, रूट तक आ रही हैं फ्लोएम के थ्रू। बस इस हाइपोथेसिस में इतनी ही चीजें बताई गई है, ठीक है। ये पूरे लेक्चर में यही है, फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, और कैसे हम कह सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल है। सिंक हम किसको कहेंगे और सोर्स हम किसको कहेंगे। तो आज इतना ही समझना है इसमें। कह रहा है जो ग्लूकोज हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड। जो ग्लूकोज ही हमारा, कह रहा है कि यही प्रिपेयर्ड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सोर्स, ठीक है, मतलब लीफ में बन रहा है, ठीक है। कैसे बन रहा है, फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है। कह रहा है यही कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, सुक्रोज में। सुक्रोज हमारा क्या है, डाइसेक्राइड है। कह रहा है यही हमारा ग्लूकोज जो है, यही कन्वर्ट होता है किसमें, सुक्रोज में। सुक्रोज हमारा डाइसेक्राइड है। ये देखिए, ये कह रहा है कि प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फॉर सोल्यूट मूवमेंट। कह रहा प्रेशर की वजह से सोल्यूट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में। ये देखिए, इधर देखिए क्या है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जिसका सोल्यूशन का ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा मूवमेंट उसी तरफ होगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा, पूरा मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है। कह रहा है जो शुगर का मूवमेंट है, ठीक है, कह रहा है जो शुगर मूवमेंट कर रहा है, शुगर मूवमेंट का मतलब जो सुक्रोज का मूवमेंट हो रहा है। कह रहा है कि कंपेनियन सेल जो है हमारा, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही कहाँ लेकर के जा रहा है, लिविंग फ्लोएम तक, सीप ट्यूब के होते हुए, ठीक है। जो हमारा कंपेनियन सेल था, उसके बाद में हमारा क्या आता है, सीप ट्यूब बनते हैं। सीप ट्यूब के जस्ट बाद क्या, जाइलम बनता है। कह रहा है कि जो सीप ट्यूब सेल हैं, यही क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं, यही क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं शुगर मॉलिक्यूल्स का। कह रहा अगर हम उसका सॉल्यूशन देखें तो कैसा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस होगा। अगर देखिए, हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़े थे, याद है, ठीक है, 3 कंडीशन पढ़े थे। एक में सेल हमारा क्या हो रहा था, ठीक है, एक में हमने पढ़ा था, ठीक है, वो तीनों चीजें वही है। एक में सेल हमारा क्या हो रहा था, फ्लेसिड हो जा रहा था, ठीक है। एक में हमारा श्रिंक कर जा रहा था, और एक में हमारा क्या हो रहा था, टर्जिट किस में हो रहा था,
बेटा 3 पढ़े थे, एक तो हमने आइसो पढ़ा था, एक हाइपो पढ़ा था, एक हाइपर पढ़ा था। 3 चीजें हमने पढ़ी थी, 3 तरीके के सॉल्यूशन हमने बताए थे, ठीक है। हाइपो में क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा, मतलब स्वेल कर जाता था, ठीक है। हाइपर में क्या होता था, श्रिंक कर जाता था, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता था, या इसी को क्या कहते थे, प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। और इसमें क्या होता था, फ्लैसिड हो जाता था, बस जैसे है वैसे रहता था, ठीक है, इक्विलिब्रियम। जब पढ़ाया जाएगा तब इधर उधर देखोगे, बाद में जब पूछा जाएगा बस चुपचाप बैठ जाओ, तब तो मस्ती आती है। एग्जाम के टाइम पे भी यही होगा, पेपर मिलेगा, इधर उधर देखोगे, जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। जब पढ़ाया जाए तो ध्यान से पढ़ लो, जो 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा। कह रहा है कि जो प्रोसेस होगा वो लोडिंग होगा। लोडिंग का मतलब लीफ जो है हमारा, यहाँ पे फूड का फार्मेशन हुआ है, फूड का फार्मेशन वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ की कंडीशन भी अलग हो रही है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, टर्जिडिटी ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। वो क्या रहा था कि स्वेल हमारा क्या कर रहा है, स्वेल कर रहा है, टर्जिड हो रहा है, तभी उसका मूवमेंट हो रहा था। वहाँ पे क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होता है या एक्सोऑस्मोसिस होगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा, एक्सो होगा या एंडो होगा। इसमें कौन कौन से होंगे, हाइपरटोनिक में जो होगा एक्सऑस्मोसिस होगा या एंडोऑस्मोसिस होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स। हाँ बेटा हो गया ये लो एक्सो, ठीक है। दूसरा ये जो है हाइपो में, बस यही जानिए, अगर कोई चीज स्वेल कर रहा है तो हमारे अंदर क्या वो चीज आ रही है, तभी तो हो रहा है, तभी तो तुम फूल रहे हो, तभी तो कोई चीज हमारे बॉडी के अंदर आ रही है, तभी तो हम फूल रहे हैं, हैं? और अगर वो चीज निकल रही है तो क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। सिकुड़ जाएंगे या सकुड़ जाएंगे, जो भी याद करना है याद कर लो, चाहे प्लाज्मोलाइज्ड हो जाए चाहे श्रिंक कर जाए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाइपो में। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है ना, दिक्कत तो ये है। पढ़ाने का सिर्फ मतलब ये थोड़ी है कि चलो खत्म हो गई स्लाइड। कह रहा जो वाटर है जाइलम, कह रहा कि जो उसके आसपास वाले एडजेसेंट वाले हैं, ठीक है, उनका क्या करता है, मूव कराता है कहाँ, फ्लोएम से ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जब भी टर्म आएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन ही हो रहा है और आसपास वाले सेल में ही हो रहा है, इसीलिए लिखा है कहाँ, जाइलम एडजेसेंट। ये पैसिव प्रोसेस है। बस एक चीज देखिएगा, ये अगर एरो दिख रहा है सिंगल सिंगल, सबसे बड़ी पहचान यही है, अगर सिंगल एरो दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। बेटा ये बताओ आप लोगों को पढ़ना है कि नहीं, दोनों लोगों को? अगर नहीं पढ़ना है तो बेटा चले जाइए आप लोग, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइए, 10 बार हम बताएंगे, लेकिन क्लास इधर उधर ना किया कीजिए आप लोग। जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है बैग उठाइए चले जाइएगा, क्योंकि समझ नहीं पाओगे कुछ, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम देखें इसमें एक ही डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है,
तो इसका मतलब जो फ्लो हो रहा है ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, जाइलम का मोमेंट है। ठीक है, उसके थ्रू अगर मोमेंट हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, वो किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू। दूसरा इसमें देखिए ये एरो ही दिखाता है हमें, एक एरो क्या है, अपवर्ड आ रहा है, एक डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, एक अपवर्ड जा रहा है, एक हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। इसी एरो से हमें क्या पता चल जाता है कि ये क्या है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है और किसका है, फ्लो, फ्लोएम के थ्रू। ये हमारा कह रहा है सोर्स अगर है, ठीक है, तो इस सिंक तक जाएगा ये। कह रहा कि जो हमारा ओपी है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कह रहा है यही बिल्डअप करता है, क्या करता है, फ्लोएम शेप का मोमेंट यही करवाता है। ओपी हमारा क्या करेगा, यही मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यही रिस्पॉन्सिबल हो रहा है क्या, मोमेंट के लिए, कि मूव किधर से किधर होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। कह रहा है यही क्या करता है, एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, क्योंकि ओपी हमारा क्या है, इधर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है हमारा, इसीलिए उसका मोमेंट क्या, लोअर की तरफ होने लगेगा। रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारा, फ्लोएम के थ्रू ही आएगा। कह रहा है कि जो हमारा सिंक है इसमें अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, कह रहा कि क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, देखिए लिखा मस्ट बी, मतलब होना ही चाहिए सिंक में। ठीक है, अगर रिड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, मोमेंट नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए क्या है, जो सोर्स है उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, सिंक का प्रेशर क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, तभी मोमेंट होगा। किसी भी चीज़ का मोमेंट उसके ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करता है। अगर दोनों का मोमेंट होना है तो एक कोई कम होगा, एक कोई ज़्यादा होगा, तभी मोमेंट होगा। जिसका ज़्यादा होगा वहाँ से दूसरे साइड पे जाएगा कम की तरफ। जब दोनों चीज़ें बराबर होंगी, इक्वल होंगी, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब मोमेंट इधर से उधर नहीं हो रहा है, दोनों क्या है, स्टेबलिश हो गए हैं। कह रहा अगर इसका ओपी रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस का मतलब कम, तो मोमेंट नहीं होगा। वही कह रहा कि अगेन अगर हम फिर देखें, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यही नेसेसरी होता है किसके लिए, मोमेंट के लिए। कौन सा, किसके मोमेंट के लिए, सुक्रोज के। सुक्रोज के मोमेंट के लिए ये जरूरी है। ठीक है, होगा किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। क्यों, क्योंकि ट्रांसलोकेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगी, एनर्जी हमारी कंज्यूम होगी। कह रहा कि सुक्रोज जो है यही आउट होता है। ठीक है, फ्लोएम शेप के थ्रू कहाँ तक जाएगा, सेल्स में। सेल्स का मतलब प्लांट के हर एक पार्ट में जाएगा, वही लेकर के जाता है। और यही कह रहा है यूज करता है शुगर, फिर कन्वर्ट करता है इसको किसमें, एनर्जी में, स्टार्च में और सेल्यूलोज में। बना किसमें, सुक्रोज, उसमें ग्लूकोज में ट्रांसफर हुआ, सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर हुआ स्टार्च या सेलुलोज के फॉर्म में, गया किसके थ्रू, फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको लेकर के जाने के लिए। जिधर ओपी का प्रेशर ज़्यादा होगा उधर से मोमेंट दूसरे तरफ होगा, उसी को हम सिंक कहेंगे उसके टर्म में। और सिंक का जो प्रेशर है ओपी का, वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कह रहा है कि शुगर अगर रिमूव हो जाए तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा। कह रहा है कि अगर शुगर क्या करें हम, रिमूव कर दें वहाँ से, तो क्या होगा, ओपी हमारा कह रहा है ये क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और वाटर मूव हो जाएगा कहाँ, आउट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम की बाहर की तरफ हमारा क्या होगा, उसका वाटर का मूवमेंट होने लगेगा। क्यों, क्योंकि सोल्यूट जो है वही क्या करेगा, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी वही है,
चीज़ें। ये भी वही यूनिडायरेक्शनल ही है, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है। यही मोमेंट दिखाया गया कि किस तरीके से होता, यही लिखा है कि वन वे मोमेंट है, मतलब यूनी है और ये बाई है। ये क्या है, सिंक है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था, सोर्स देखा था। अब कह रहा है कि पूरे को हम क्या कर दें, समराइज कर दें। जैसे समरी लिखा नहीं रहता है एनसीईआरटी में, देखिए हर पेपर पीछे दिया रहता है ना लास्ट में समरी। तो वही कह रहा है कि अगर हम इसको समराइज कर दें पूरा कि फ्लोएम क्या क्या लेकर के जा रहा है और कहाँ तक लेकर के जा रहा है। कह रहा है कि जो मोमेंट है शुगर का, ठीक है, फ्लोएम यही क्या करता है, स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहे थे, सोर्स कहे थे, ठीक है। वही कह रहा है कि शुगर क्या हुआ था, वहाँ पे लोड हुआ था, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। कहाँ से हुआ था, सीप ट्यूब में। हमने क्या देखा था, पत्तियों में बना था, जिसको हम सोर्स कहे थे, फिर वो कहाँ ट्रांसफर हुआ था, सीप ट्यूब में। सीप ट्यूब से कहाँ गया हमारा, वाटर जाइलम। जाइलम का जब भी नाम आए तो समझ जाओ कि वहाँ वाटर की कोई कहानी है। अगर वाटर की कहानी नहीं होगा तो जाइलम नहीं दिखेगा। कह रहा है कि जो लोडिंग है हमारी किसमें, फ्लोएम में, यही सेटअप करता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का और फैसिलिटेट करता है मास मोमेंट इन द फ्लोएम। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, मास मोमेंट के लिए। यही हमारा मास फ्लो थ्योरी थी कि मास अगर ज़्यादा हो रहा है तो फ्लो किधर से किधर होगा, सिंक से सोर्स की तरफ होगा या सोर्स से सिंक की तरफ होगा। कह रहा है कि जो फ्लोएम टिश्यू हैं हमारे, यही कह रहा है कि कंपोज हो जाते हैं किससे, सीप ट्यूब में, यही कंपोज हो जाते हैं। और यही कह रहा है कि फॉर्म अलोंग कॉलम, फिर क्या बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं पूरा, ठीक है। और होल्स हो जाता है, यही इंड वॉल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीप प्लेट। सीप प्लेट इसी तरीके से बनती रहती है, एक के बाद ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बनती रहती है इसी में। यहाँ पे पोरस होता है, पूरा पोर होता है, और ये सीप प्लेट होती है। ये देखिए पूरा बना हुआ। ये कह रहा है कि हमारा सीप ट्यूब है, ये हमारा कंपेनियन सेल है, ये लेटरल है, और ये सीप प्लेट है। यही वाले सारे के सारे क्या हैं, ये एक पे एक ऐसे ऐसे बने हुए हैं। ये देखो सीप प्लेट है हमारा। कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा, जो स्ट्रैंड है, ठीक है, कह रहा है यही पास थ्रो होता है होल के, जो सीप ट्यूब में हमें फार्मिंग करता है, और यही कंटिन्यूअस फिलामेंट होते हैं, ठीक है। यही हमारा जो कंपेनियन सेल है, ये हमारा सीप ट्यूब है, और ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा सीप ट्यूब। कह रहा है कि जो हमारा साइटोप्लाज्मिक होता है, एक तो हमारा प्रोटोप्लाज्मिक था, एक हमारा साइटोप्लाज्मिक होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक क्या है और प्रोटोप्लाज्मिक क्या है। जी, फिर से एक बार और रिकॉल करो अपने आप को। प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहेंगे, सेल वॉल अगर एक्सेप्ट मतलब अब्सेंट है, ठीक है, सेल वॉल अगर नहीं है तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। सीधी सी बात, बाकी कोई नहीं। साइटोप्लाज्म इसमें होता है, ठीक है। आप कोई भी सेल देखेंगे तो उसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, उसी में चारों तरफ पड़े होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी, पानी की वजह से जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है।
कहाँ पे? कह रहा कि फ्लोएम और सीव ट्यूब इसमें इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है, पानी धीरे धीरे इस सीव ट्यूब में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है पानी की वजह से, इसीलिए हम इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। कह रहा कि जो प्रेशर है फ्लो करता है कहाँ से कहाँ तक? से मूव करता है थ्रू फ्लोएम। वहाँ पे जब पानी या वाटर का ग्रेडियंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तभी किसी चीज़ का फ्लो होगा, ठीक है, वाटर की वजह से। कह रहा जो सिंक है, इनकमिंग शुगर, मतलब जो शुगर आते हैं, फूड हमारा बना लीफ में, वहाँ से जितने भी शुगर आ रहे हैं किसके पास? सिंक के पास, उसी को हम क्या कहेंगे? इनकमिंग शुगर। जिससे इनकमिंग कॉल होती है, जब तक आपके पास रिचार्ज है तब तक आएगी, रिचार्ज खत्म आना बंद, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर लीफ में शुगर बन रहा है तभी ये क्या होगा, सिंक तक जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इनकमिंग शुगर, कि आने वाला शुगर जो आ रहा है। कह रहा है कि यही क्या होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होता है फ्लोएम के द्वारा। अगर इसको हम रिमूव कर दें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कह रहा है जो शुगर है ये क्या है? शुगर हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। इसको हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही पढ़ते हैं शुगर को। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और क्या है? फैट है, लिपिड्स हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स। ये सारे के सारे किस में आते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। यही है, वही जो सारी चीजें बताई गई है कि कैसे कैसे इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कह रहा कि अगर सॉल्यूट जो है हमारा लॉस हो जाए, ठीक है, जो इसका प्रोडक्शन है, तो क्या होगा? वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा ना। सॉल्यूट हमारा कम हो जाए तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो फ्लोएम है हमारा, यही वाटर पासेस आउट कर देता है और रिटर्निंग इवेंचुअली टू जाइलम, यही क्या करता है? जाइलम की तरफ वापस कर देता है। ये है पूरा फिजियोलॉजी इसकी। यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजी के में क्या लिखा, कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लोडिंग सुक्रोज इनटू सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इसी को हम क्या कह रहे हैं? सोर्स कह रहे हैं। जहाँ पे हमारा फूड बना है वहीं पे इसकी लोडिंग हो रही है सीव ट्यूब्स में, इसी को हम क्या कह रहे हैं? सोर्स। दूसरा कह रहा है कि प्रेशर फ्लो कैसे होगा, कह रहा है कि फ्लोएम और जाइलम में कपुल्ड, कह रहा ऑस्मोटिक सिस्टम जो है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ठीक है, यही क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है किसको? सुक्रोज को, सर्कुलेट कर देता है वाटर को। दोनों चीज़ों का यही सर्कुलेशन कर देता है, किसकी वजह से? प्रेशर फ्लो की वजह से, ठीक है, क्योंकि ओपी यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं यही अनलोडिंग करता है। अनलोडिंग कहाँ पे होगी? सिंक में। जो शुगर आया है वो अनलोड हो जाएगा सिंक में, जिसको हम क्या अगर देखें तो इसी को क्या कहा जाता है? रूट वाला पार्ट। लेकिन इसका भी डिपेंड करता है चीजें। कह रहा है कि सिंपल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था गार्डलिंग ने, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था? एक प्लांट लिया, प्लांट जो लिया वो बड़ा प्लांट लिया, ओल्ड ट्री लिया, उसका जो बार्क है बाहर का, उसको इन्होंने क्या किया? रिमूव कर दिया। इस तरीके से एक प्लांट लिया, यहाँ से क्या किया? इसको कट कर दिया। कट करने का मतलब यहाँ से इसका बार्क निकाल दिया, ठीक है। ये प्लांट फिर आया, ये वाला पार्ट का जो बार्क है इसको क्या किया? रिमूव कर दिया, या फ्लोएम इसका रिमूव कर दिया, ठीक है। जब फ्लोएम यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे सोर्स था, सोर्स से फूड बन करके आया, यहाँ तक ही आता था, इसके बाद ट्रांसफर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि फ्लोएम था ही नहीं, ठीक है, फ्लोएम था ही नहीं। धीरे धीरे इन्होंने क्या देखा कि इसके आसपास चीजें क्या हुई? सॉइल कर गई। क्यों? क्योंकि फूड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता गया,
इसके आसपास क्या हुआ, एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा था रूट तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम रिमूव था। ठीक है, तो इन्होंने यही आइडेंटिफाई किया था कि फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फूड को ट्रांसफर करने के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। कह रहा है यही कंडक्टेड किया था और आइडेंटिफाई किया था इन्होंने टिश्यू थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट का, कि फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। ये देखिए पूरा प्लांट है। कह रहा है कि ये टर्जिड रिलीफ हो जाती है, यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि फ्लोएम को इन्होंने क्या किया, रिमूव कर दिया। ये स्टेम है हमारा, ये बीकर है, ये वाटर है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो फूड का फॉर्मेशन हुआ फ्लोएम के थ्रू यहाँ तक तो आया, उसके बाद में क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। जब यहाँ तक आया तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें सॉइल कर गई। ठीक है, सॉइल कर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया। किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन जब हो जाएगा तो वो जगह क्या होगी, ठीक है, वहां पे वो उस चीज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो इसका रूट है वो धीरे धीरे डाई होने लगेगा, या लीफ, क्या डाई होगा पहले, रूट मरेगा पहले कि लीफ मरेगा, खाना कहाँ बन रहा है, खाना कहाँ बन रहा है, लीफ में, लीफ से ही तो आ रहा है रूट तक, तो डाई तो पहले रूट होगा ना। हाँ बेटा, आपने ऐसा क्वेश्चन लेवल रख दिया कि मुझे आंसर चेंज करना। हमारा नहीं है ये। जब आप बैठेंगे एग्जाम में तो सारे ऑप्शन आपको सही लगते हैं, इस तरीके से ऑप्शन ही फ्रेम किया जाता है बेटा। सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे, उस चारों में से फिर चूज करना रहेगा आपको। चारों सही लगेंगे, देखो चारों ना मार देना। तो यही है, बस इतना याद रखना है कि जब लीफ में ही फॉर्मेशन हो रहा है तो लीफ उतने जल्दी से नहीं मरेगा, पहले क्या होगा, रूट हमारा डाई। ये देखो इन्होंने क्या किया, यही वाला पार्ट पूरा रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे लीफ है, इधर इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, किया कैसे होगा? और क्या। चांद है, कोई पेड़ दिखेगा। कह रहा है कौन सा है, ट्रंक ट्री। ठीक है, इसका क्या किया जाए, रिंग जो है बार्क, उसको क्या किया जाए, रिमूव कर दो। इसमें डेप्थ में, ऐसा नहीं है कि पतला सा ही काट दो, कम से कम उसका जो फ्लोएम वाला पार्ट है वो तो रिमूव करोगे। अगर फ्लोएम वाला पार्ट रिमूव नहीं होगा तो फ्लो क्या होगा, हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि डेप्थ में करो, थोड़ा गहरा करो। ठीक है, तो यही प्रूव किया है कि जो फ्लोएम लेयर है केयरफुली रिमूव हो जाए। इनका मतलब यही था कि जो फ्लोएम है लेयर उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ये देखिए चाकू से काट रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा, ये पूरा क्या करेंगे, इधर फ्लोएम ये रिमूव कर देंगे। ठीक है, इधर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा। ये देखिए बना रहे हैं कितना आसानी से। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लोएम है इधर ऊपर है, नीचे की तरफ आएगा नहीं, क्योंकि बीच में क्या हो गया, ट्रंकेटेड हो गया है, रिमूव हो गया है। कह रहा है इसीलिए क्या हो जाती है, एब्सेंस हो जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट की। क्यों, फ्लोएम का डायरेक्ट फ्लो नहीं हो पा रहा है, वहीं पे क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। कह रहा कि फोर्थ पोर्शन जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, रिंग की वजह से स्टेम बिकम्स स्वेल कर जाती है। ठीक है, आफ्टर फ्यू वीक। क्यों, क्योंकि उसके स्टेम पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा और रूट को खाना मिलेगा ही नहीं। ये पूरा, ये देखिए स्वेल कर गया है। वही कह रहा है कि इन्होंने क्या किया था, सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था, यही शो किया
कि फ्लोएम टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। यही क्या करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। इससे क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, इससे इन्होंने सिद्ध कर दिया क्या है, फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए। कौन सा, फूड का। यही फूड ट्रांसपोर्ट कर देता है एक जगह से दूसरे जगह तक। बेटा कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, जिसको आता भी होगा वो भी चुप रहेगा। ठीक है। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय, बेटा आप बताइएगा। आप किसके थ्रू होगा, वाटर का जो मूवमेंट है होगा एडजेसेंट जाइलम का, किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन से होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा, या ऑस्मोसिस से होगा। आप बताइए बेटा, आप बताइए बेटा। आप आज पता नहीं कहाँ तुम भी खोए हो, बताओ। यही तो पढ़ाया, अभी आगे वाली लाइन में देखोगे एडजेसेंट जाइलम, मैंने यही तो बोला है। वहां पे मैंने हाईलाइट भी किया था कि इसके थ्रू होगा, ध्यान नहीं दिया। देखिए बुक में लिखा होगा आपने, किसके थ्रू होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू ही हमने बोला था, और उसको मैंने हाईलाइट भी किया बेटा, आप इसी वीडियो में देखेंगे तो। कह रहा है एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी को भी मैंने बताया था। जो हमने बोला है वही क्वेश्चंस हैं, और इसीलिए मैंने क्या किया था, उस पर थोड़ा जोर दे करके बोला था। फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, बेटा पूरा देख लीजिए, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है।